नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस फ्रेंड्स के बारे में। और कुछ वीक में मैंने किसी से बात करी तो कुछ मुझे क्लिक किया, मुझे लगा कि ये बात मुझे डिस्कस करनी चाहिए। डिस्कस मतलब मैं बोलूँगी, आप तो सुनोगे ही, काहे का डिस्कस। तो एक इंस्टेंस आपको बताती हूँ। मैं एक दोस्त के साथ जा रही थी कहीं, तो थोड़ा परेशान थी। तो आम करके एक दूसरे से बातें शेयर होती हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई वो कोई उनकी खास दोस्त थी, अब उनका उस दोस्त से कोई खास नाता नहीं रहा, और वो इस बात से काफ़ी हर्ट हैं और दुखी भी थी। तो इस बात को वो डिस्कस कर रही थी और वो बता रही थी इंस्टेंसेस कि भाई ऐसा हुआ, और फिर उसने मतलब कि उन्होंने उस दोस्त को कितना खास माना कि उसको अपनी अपनी खास जगह पे लेके गई और हर जगह उसको इंक्लूड किया। लेकिन जब दोस्त की बारी आई तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इस चीज़ से वो काफ़ी दुखी और हर्ट थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके पास कोई क्लोजर नहीं है इस बात का, कितनी अच्छी दोस्ती ख़त्म कैसे हो गई, या क्यों ख़त्म हो गई, या क्या उन्होंने गलत किया, या कि क्या सामने वाले ने गलत किया, क्यों ऐसा हुआ, राइट। क्योंकि उन्होंने तो उस फ्रेंड को बहुत इम्पोर्टेंस दी, बहुत अपनी ज़िंदगी में ख़ास रखा और ख़ास माना, लेकिन फिर भी वो दोस्ती कुछ कमज़ोर सी हो गई और नहीं चल पाई। तो मैं सुन रही थी। पहले तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, ये तो गलत किया उस बंदी ने, या उस दोस्त ने तो गलत किया जो आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया चीज़ों के लिए, और आप उसको इतना मानते थे, लेकिन फिर भी उसने उस चीज़ को कोई तवज्जो नहीं दी और अपने ही धुन में रही, और आपको कभी वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हो। काफ़ी देर इसी बात पे बात चलती रही, लेकिन जैसे जैसे बात बढ़ती गई मुझे अपनी एक बात याद आ गई। मेरी भी एक बहुत ही ख़ास दोस्त, मेरे हिसाब से मुझे बहुत पसंद, मेरे बहुत क्लोज, मैं उससे बहुत क्लोज, एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लोज। सडनली उस दोस्ती में कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं, बट कुछ गड़बड़ हो गया। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई उस बात से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। अब क्लैरिटी के लिए मैंने कोशिश भी करी कि जानूं कि क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ, क्या गलती मुझसे हो गई, या क्या मैंने किया कि जिसकी वजह से ऐसा हो गया। पूछने भी कोशिश की, लेकिन कभी वो क्लैरिटी मिली नहीं, कभी नहीं मिली। और फिर मेरा ही दिल कुछ उचट सा गया उस दोस्ती से। तो मैंने कहा उस दोस्ती का तो क्या मतलब कि मैं इतना मान सम्मान देती हूँ सामने वाले को और उसको कोई पड़ी ही नहीं है। तो मैंने उस दोस्ती को थोड़ा ख़त्म सा कर दिया, थोड़ा क्या पूरा। और उस दौरान जब मैं ये सब कर रही थी तो कुछ रियलाइजेशंस भी मुझे हुए थे, क्योंकि काफ़ी मैं अफेक्टेड थी इस दोस्ती के ख़त्म होने से। मेरे दिमाग में बहुत चलता था और मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा क्यों। तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत क्लियरली दिखने लगी जो शायद पहले मैंने नोटिस नहीं की थी। उनमें से सबसे ख़ास चीज़ ये थी कि मैं बहुत क्लोज थी इस दोस्त के, लेकिन वो नहीं थी मुझसे इतना क्लोज। तो जो भी रिलेशन मेरा था उसके साथ, वो उसका मेरे साथ नहीं था। और ये मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मैं बहुत अटैच थी। मेरा ऐसा सोचना था कि बस अगर मैं नहीं तो मेरे बच्चों के लिए भी ये दोस्त मेरी बिल्कुल ठीक रहेगी, वो उनका ख्याल अच्छे से रखेगी, वो वैसा ही ख्याल रखेगी जैसा मैं रखती हूँ। और पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थी और बहुत ज़्यादा क्लोज थी इस फ्रेंड के। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया ये चीज़ कि वो नहीं थी उतनी, तो फिर उसकी तो गलती भी नहीं हुई ना, क्योंकि उसने इस दोस्ती को, ये नहीं कहूँगी इम्पोर्टेंस नहीं दी, इम्पोर्टेंस दी, लेकिन उतनी नहीं जितनी मैंने दी,
या जितनी हमने दी। और जितना मैं अटैच रही उससे वो उतना कभी भी मुझसे अटैच नहीं हुई। अगेन, हर पर्सन का पर्सनालिटी अलग होती है। ज़रूरी नहीं ना कि जिसे हम प्यार करें वो भी मुझे प्यार करे या हमें प्यार करे पलट के। तो ये कुछ ऐसा ही कहानी कि मैंने तो उस दोस्त को बहुत प्यार किया, बहुत अपना समझा, लेकिन उसने कुछ वैसा नहीं समझा। उसने उसको उसी तराजू में मुझे रखा जहाँ आम पब्लिक को रखते हैं, क्योंकि उसके लिए मैं उन सब से कुछ अलग नहीं थी। आई वॉज द सेम एज एनी अदर फ्रेंड और एनी अदर पर्सन या एनी अदर acquaintances दैट शी हैड। तो मुझे फिर वो बुरा लगना कम हो गया, या मुझे वो चीज़ परेशान करना कम कर दिया, अपने आप से परेशान होना मेरा कम हो गया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये सब मेरे दिमाग की उपज है। और अगेन, एवरीथिंग लाइज विद इन अस। तो अगर मेरे एक्सपेक्टेशंस किसी से हैं तो वो तो मेरे हैं ना। ज़रूरी तो नहीं है कि सामने वाला भी वही सोचता हो कि ओके मैं भी उसके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूँ, ज़रूरी नहीं है। तो सिमिलरली यही चीज़ मैंने अपनी उन दोस्त को बोली कि ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, और चूंकि अभी तो मैं आपकी बात में बह गई, लेकिन तुरंत ही मुझे स्ट्राइक किया कि ना 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 ना, ये गलत हो रहा है। कि आप जिस चीज़ के लिए, अब जैसे से फॉर एग्जांपल कि किसी खास फंक्शन में जो सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स इनवाइटेड हैं, वहाँ आप अपने इस दोस्त को लेके जाते हो क्योंकि आपके लिए वो बहुत खास है, तो आपने वो किया। लेकिन जब उसका कोई फैमिली फंक्शन होता है तो वो आपको इनवाइट तक नहीं करता, क्योंकि अगेन सिर्फ वही बात है कि जो आपकी इम्पोर्टेंस उसके लिए है, उसकी वो इम्पोर्टेंस आपके लिए नहीं है। तो फिर हम उसको ब्लेम करना छोड़ सकते हैं। दो ही कारण है इसमें, या तो फिर इस चीज़ को हम समझ जाएं और जैसा है वैसा चलने दें, क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको तवज्जो देती रहूं, या फिर हम इस बात पे सेटल हो जाएं कि ओके वो जैसी है वो उसका, मैं जैसी हूँ वो मेरा, है ना। या फिर ऐसा कि हम दोनों उस पार पे आ जाएं कि मैं भी थोड़ा नीचे, ये जो इम्पोर्टेंस मैंने इतनी दी हुई है इस व्यक्ति को, उसको मैं नीचे कर लूँ, उतना ऊपर रखूँ ही नहीं कि इतनी एक्सपेक्टेशंस ना रखूँ, ना फिर डिसअपॉइंटमेंट हो। और या फिर जो मैंने किया उस रिलेशन को ख़त्म ही कर दूँ, क्योंकि अगर मुझे ये नहीं एक्सेप्टेड है कि वो वैसी ही रहे जैसी है, तो फिर मैं इस बात को ख़त्म कर दूँ। तो सब अपने ही हाथ में है। यही मैंने उनको भी बोला। हमने कहा देखिए कि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो दोस्ती लेवल की नहीं है, आप जो उम्मीद रखते हो वो नहीं दे सकती, वो दोस्त वो नहीं, वो क्योंकि वो महसूस ही नहीं करता। जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो उसके लिए मायने ही नहीं रखेगी। तो से फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि अरे यार इस समय तो इस दोस्त का फ़ोन ज़रूर आना चाहिए, और उसका नहीं आता है, तो आपको ये समझ आप, और उससे आप अगर कभी ये चीज़ कन्फ्रंट भी करते हो, बात भी करते हो, तो वो ये रियलाइज़ ही नहीं करता है कि ये चीज़ आपके लिए इतनी ज़रूरी थी। सॉरी बोल देगा, सब कुछ हो जाएगा ठीक ठाक, लेकिन उस चीज़ को वो समझ नहीं पाएगा, और ये गलतियाँ बार बार होंगी, क्योंकि आपका जो सोचना है वो उसके सोचने से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो मैंने उनको ये चीज़ समझाई, और मैंने उनको एक चीज़ और बोली कि देखिए सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो वक्त आपने उस दोस्त के साथ बिताया, जिसकी वजह से आप उतना क्लोज हुए उस व्यक्ति के, वो तो फिर भी है ना, वो मेमोरीज तो आपके पास अभी भी है ना, और वो तो आप अभी भी चेरिश कर सकते हो। और उन मेमोरीज को धुंधला ना करो, या उन मेमोरीज को ख़राब मत करो, या उन मेमोरीज पे ये चीज़ मत लाओ कि दाग लगा दो कि भाई ये व्यक्ति केपेबल नहीं था इस चीज़ के, क्योंकि वो गलत है। क्योंकि उस वक्त उस व्यक्ति ने आपको वो खुशी दी, और वो प्यार दिया, और वो सम्मान, और वो जो भी था, जो कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप थी, वो सब दी। तो उस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, तो उसको हमें मेमोरीज के तौर पे, अच्छी मेमोरीज के तौर पे रखना चाहिए। अब आगे गोइंग फॉरवर्ड हमें इस फ्रेंड के साथ क्या करना है वो हमारे ऊपर है। अब जैसे मेरे केस में मैंने ख़त्म कर दी फ्रेंडशिप कि मुझे फिर नहीं चाहिए, क्योंकि जनरल में मैं होना नहीं चाहती, तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब वो आपके ऊपर है। मैंने उनको समझाया, हमने कहा अब दैट इज़ ऑन, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप क्या चाहते हो, आप अगर चाहते हो उससे मेल रखना तो आप रखो, उन चीज़ों को तूल ही मत दो जिसका आपको लगता है, और आप अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, और शायद चाहे उसको भी उतना इम्पोर्टेंस देना कम कर दो, पर आप उस लेवल पे रहो कि आप दोनों की दोस्ती कायम रहे। या आप ड्रास्टिक काम करो जैसा मैंने किया कि आप बात
करना बंद कर दो और वो चीज़ ख़त्म कर दो, उस रिलेशन को ख़त्म कर दो। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। तो कहने लगी काफ़ी कुछ समझ गई, लेकिन कहने लगी कि ये बात सिंक होने में मुझे टाइम लगेगा। हमने कहा ज़रूर लगेगा ही, क्योंकि मुझे तो महीनों क्या, आई वुड से सालों लगे एक्चुअली, कि इस बात को सिंक होने में और अपने आप को समझाने में और समझने में इस चीज़ को। तो जब मैंने समझ लिया है तो मैं ज्ञान तो बांट ही सकती हूँ ना, शायद किसी और को भी कुछ समझ आ जाए। शायद आप लोगों के पास भी ऐसे दोस्त हों जो उतना नहीं करते जितना आप उनके लिए करते हो, या वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते आपको जितनी आप उनको देते हो, या जो आप उनको समझते हो, मान सम्मान देते हो, वो उतना नहीं करते हैं। तो फिर सोचने का नज़रिया बदलिए। अगर ये चीज़ सेटल हो जाएगी ना तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि फिर आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस ही कम हो जाएंगी, और जब वो कम हो जाएगा तो फिर तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, और तकलीफ़ें कम हो जाएंगी तो जीवन बेटर हो जाएगा। नहीं सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप सब अपनी फ्रेंडशिप्स को कायम रखें, ख़त्म ना करें, क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति हैं या जो अच्छी फ्रेंडशिप्स हैं वो मुश्किल से मिलती हैं। अब किस तरह से आपको वो फ्रेंडशिप रखनी वो आपके ऊपर है, बट कोशिश करें कि आपकी फ्रेंडशिप बनी रहे। एनीवेज, मेरी कहानी अलग है, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट होपफुली आप सबको कुछ पसंद आया होगा, होपफुली किसी ने इस बात पे रिलेट किया होगा, और हम औरतों के साथ तो ज़्यादा ही ऐसा करके होता है। देखिए कुछ आपको जमा बात में कि नहीं, ये हमारे काजू हैं, हमारे पीछे और किशमिश भी हैं आसपास, पता नहीं कहाँ, लेकिन है। उनको देखिए खिड़की के अंदर पर्दे के पीछे जाना है, हद्दी है बदमाशी की, पागलपन चालू ही है। काजू जीरू को मैं पकड़ के ना कचुम्बन निकाल दूंगी। चले गए, भाग गए। एनीवेज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी यू ऑल, बाय बाय।